ये डर तो पहली बात निकाल लीजिए, क्योंकि जितना डरेंगे ना आप लोग उतना ही बीमारी बढ़ती जाएगी और उल्टा उससे ज्यादा टफ प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आप शुरुआत में दिखा दें, बहुत कम ट्रीटमेंट में ही आप ठीक हो जाए, आपके दर्द वगैरह जैसे ऐसी कोई चीज ही ना हो। तो इसलिए उस डर को निकालिए और बीमारी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी दिखाइए, ताकि आपके दांत स्वस्थ रह सकें और इतनी कम उम्र में आपके दांतों को निकालना नहीं पड़े। तो प्लीज अपने दांतों का ध्यान रखिए और अगर थोड़ी बहुत भी कुछ दिक्कत है तो अपने नियर बाई डेंटिस्ट को दिखाइए। हेलो नमस्कार, ये समीर शरीफ है, ये कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। ये डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हैं। एज क्या होगी आपकी? 39 है। 39 है। मैंने इनका पूरा चेकअप लिया है, लेकिन इनके दांतों की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि आप इतनी सी एज में अपने दांतों का रख रखाव रखिए, नहीं तो इतनी कम एज में भी आपके दांत खराब हो सकते हैं। मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूं, 39 की एज के अंदर इनका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन करना पड़ रहा है। मतलब इनके सारे दांत गल चुके हैं, पेरियोडोंटाइटिस हो चुकी है और हमने इनके एक्सरे लिए, पूरा चेकअप किया तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि इनके एक भी दांत हम बचा नहीं पाएंगे, वो भी इस एज के अंदर। नीचे के पूरे दांत गले हुए हैं, काफी ज्यादा बोन लॉस हो रखा है, जैसा कि आप एक्सरे में देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो ब्लैक नजर आ रहा है आपको, ये पूरी गली हुई हड्डी है। और ऊपर की साइड में जो आप देख रहे हैं वहां भी बिल्कुल कैनाइन रीजन पर भी इनका बोन लॉस काफी है, यानी कि बहुत कम हड्डी है। और फिक्स दांत लगाने हैं, इम्प्लांट का प्लेसमेंट करना है, जाइगोमेटिक इम्प्लांट से भी इनको बचाना है। तो हमने फिर न्यू टेक्नोलॉजी ऑल ऑन 4 का डिसाइड किया इनमें डालेंगे, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है इस केस के अंदर। फिर भी हमने काफी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कुछ 4 जगह पर ऐसी बोन डिसाइड की है, 4 जगह पर ऐसे बोन के सेगमेंट्स हैं जिसमें हम इम्प्लांट डाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई तो इम्प्लांट फेल होने के चांसेस हैं इस केस के अंदर। तो हमने इनको समझा भी दिया है कि देखिए आप इतनी उम्मीद से आए हैं और आपको सक्सेस करके भेजने की पूरी मन से कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस है। जब आप उम्मीद से आते हैं और अच्छी सोच के साथ काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है। तो देखते हैं कि अब मैं सर्जरी करने वाला हूं इनकी, लेकिन मैं इसके साथ आप लोगों को ये जरूर समझाना चाहता हूं, आप जो भी मेरे को सुन रहे होंगे, कि देखिए अपने दांतों को समय रहते हुए दिखा लीजिए। अगर आपके थोड़ी भी बीमारी पल रही है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाइए। भाई हर जगह डेंटिस्ट अवेलेबल आजकल, आपके पास हर शहर में डेंटिस्ट है। आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, उनका इलाज लीजिए, ताकि आपकी बीमारियां बढ़े नहीं। और अगर ये समय पर इलाज ले लेते तो शायद इनके ये चीजें नहीं हो पाती और ये इनके दांत शायद बच जाते और इस इतनी सी कम एज में दांत नहीं लगाने पड़ते। आपने कभी डेंटिस्ट को दिखाया है, चेकअप कराया कभी? दिखाया था सर वहाँ पे, और वो ठीक से नहीं बोला मेरे को कि पूरा निकालना पड़ेगा दांत करके। नहीं, लेकिन अब क्या कर सकता है, अब आप इतनी बीमारी बढ़ा के अगर आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट भी बेचारे क्या ऑप्शन रहेगा उनके पास, जब हम जैसे लोग ही उसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे इंप्लांट डालना है, किस जगह डालना है, कितना स्टडी आपका सीटी स्कैन का किया है ना, और 2 दिन लिए मैंने कि भैया पहले स्टडी करेंगे उसके बाद आपको ऑपरेट करेंगे। आज मैं ऑपरेट करने के लिए पूरा प्लान बना के आया हूँ, प्लान ए, प्लान बी, कई तरह के प्लान है, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। तो इतनी बड़ी बीमारी में तो हर कोई डेंटिस्ट फिर क्या कर सकता है, उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप यही चीज पहले ही दिखा लेते जब आपका एक एक दांत खराब हो रहा था, तो शायद आपके दांत बच जाते। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की जब आपके दांत खराब हो रहे थे तो आपने दिखाने की? डर रहा था सर मैं सर्जरी से, वो कुछ कर देंगे, इम्प्लांट करेंगे, डर रहा था मैं। देखिए, ये डर तो पहली बात निकाल लीजिए, क्योंकि जितना डरेंगे ना आप लोग उतना ही बीमारी बढ़ती जाएगी और उल्टा उससे ज्यादा टफ प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आप शुरुआत में दिखा दें, बहुत कम ट्रीटमेंट में ही आप ठीक हो जाए, आपके दर्द वगैरह जैसे ऐसी कोई चीज ही ना हो। तो इसलिए उस डर को निकालिए और बीमारी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी दिखाइए, ताकि आपके दांत स्वस्थ रह सकें और इतनी कम उम्र में आपके दांतों को निकालना नहीं पड़े। तो प्लीज अपने दांतों का ध्यान रखिए और अगर थोड़ी बहुत भी कुछ दिक्कत है तो अपने नियर बाई डेंटिस्ट को दिखाइए। चलिए, मैं इनकी सर्जरी करने के लिए तैयार हूं, अभी ओटी में जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको जरूर दिखाऊंगा। हम जरूर सक्सेस होंगे। नेगेटिव थॉट के साथ ऑपरेट करता ही नहीं हूं। जब मैं ऑपरेट करने बैठता हूं तो हमेशा दिल में यही रहता है कि मैं सक्सेस होकर के ही उठूंगा। लेकिन मेडिकल साइंस, इसलिए मरीज को हर चीज बताना जरूरी होता है कि देखो चांसेस कम है, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, इसके नुकसान कुछ नहीं है ज्यादा। तो अब इम्प्लांट करके फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। हेलो, मैं आया हूँ कर्नाटक बेंगलोर से। मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम था, सर का वीडियो देख कर आया हूँ मैं, और 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर को, और इसीलिए अब आया हूँ ठीक होने के लिए जयपुर राजस्थान में। दांतों में मेरे बहुत दिक्कत है, पूरे हिल रहे हैं दांत, बहुत प्रॉब्लम है, खाना खाने को नहीं होता, बात करने को ठीक से नहीं होता, इसीलिए सर के पास आया हूँ अभी ठीक होने के लिए। हमने इनका ऑपरेट कर दिया है, सक्सेसफुली इम्प्लांट डल गए हैं। बहुत कम आशा थी, ऊपर के जो के अंदर हड्डी बहुत कम थी, अपर जो के अंदर सोच रहे थे कि जाइगोमेटिक इम्प्लांट डालें, लेकिन मैंने इनको ये कहा था कि देखिए मैं पूरी
पूरी कोशिश करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और अगर मुझे बोन का 4 इम्प्लांट डालने के लिए कहीं भी बोन मिली और मुझे मिल गई तो मैं उसमें 4 इम्प्लांट आपके प्लेस करूंगा। लेकिन मैं इतना वादा नहीं करता कि आपको इमीडिएट फिक्स दे पाऊंगा। लेकिन ईश्वर की देन है, सर्जरी बहुत अच्छी हुई और फाइनली हम 4 इम्प्लांट जब हमने इनको प्लेस किए तो वो इतने अच्छे डले कि उनका एंकरेज भी अच्छा आ गया, चारों तरफ उनके बोन में ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी मिल गई। तब मैंने इनको खुश होते हुए सर्जरी के टाइम ही बता दिया, तुम बहुत लकी हो और मैं तुम्हारे फिक्स दांत इमीडिएट लगा दूंगा। आज 6-7 दिन हो गए हैं, सर्जरी भी हो गई है, ऊपर नीचे की सक्सेसफुल सर्जरी हुई और इनके इम्प्लांट पर हमने आज दांत फिक्स भी कर दिए हैं और लगभग इनका चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया है। और देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम यंग तो है ही, ये पहले से ही यंग है, लेकिन दांतों के कारण जो इनका ओल्ड एज लुक आ गया था, दांत बिल्कुल खराब हो गए थे, अब इनकी स्माइल में बिल्कुल दिन रात का अंतर आ गया है। को दिखने में दांत का बहुत अहम रोल होता है। शायद ये समय पर डेंटिस्ट को दिखाते तो इनका इलाज हो पाता, लेकिन इन्होंने लापरवाही की, नहीं दिखाए और डर के मारे नहीं दिखाए। इनके मन में डर बैठा हुआ था कि पता नहीं मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो डेंटिस्ट तो हथियार लेके बैठा है और सीधा बस चीर फाड़ कर देगा और दर्द होगा, और ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट्री आजकल इतनी एडवांस है कि पेनलेस डेंटिस्ट्री है, दर्द रहित इलाज है, क्योंकि भाई एनेस्थेसिया होता है। तो एनेस्थेसिया, अगर किसी प्रोसीजर में दर्द की संभावना होगी तो हम उसमें एनेस्थेसिया लगा देंगे। तो इसलिए डरिए नहीं, और ये डर के कारण आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो क्यों बढ़ाना बीमारी को? जितना समय पर आप दिखा दोगे उतना अच्छा इलाज हो जाएगा और प्रॉपर हो जाएगा। और इन्होंने जीवन के कितने साल बताइए नहीं दिखाने के कारण ऐसे दांतों से लेकर के घूम रहे थे। वेट लॉस भी हुआ इनका, क्योंकि अगर दांत खराब है तो भोजन भी अच्छे से नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपका खाना अच्छे से चलता था नहीं चलता था आप, और चूंकि रिलीजन से मोमडन है तो आप तो नॉनवेज भी अच्छे से यूज करते होंगे, तो खा पाते होंगे नॉनवेज? नहीं खा पाते, मन की मन में ही रह जाती थी, क्योंकि दांत ही नहीं है तो क्या खा पाएंगे। नहीं, अब ये रमजान के इस पावन महीने के अंदर ये दांत लगाने आए हैं। इस पवित्र महीने में इन्होंने अब दांत लगाए हैं और शायद यही एक कारण है कि इतना केस था वो भी सफल हो गया, क्योंकि आप अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करवाते हैं तो चीजें सफल होती हैं, और यही इनके साथ हुआ। आप बोन देख रहे हैं, अच्छे डेंटिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट साइट में केस मना करने लायक है कि भैया आपके इम्प्लांट नहीं डल सकते, क्योंकि आपके बोन इतनी सॉफ्ट है और नहीं है, और आपके जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट डलेगा। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट महंगा होता है, मैं चाह रहा था कि इनके पास अभी इकोनॉमिक कंडीशन में इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, तो मैं चाह रहा था कि कम पैसे में और इनका काम भी हो जाए, ये खाना भी खाने लगे, और फाइनली ऐसा हो गया। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं समीर शरीफ से ही कि आखिर क्या रहा। आपने अभी बहुत साल ऐसे दांतों में बिताए, तो क्या फेस करते थे? दांत का सही होना कितना जरूरी है? सर बहुत डिप्रेशन में आ गया था मैंने, वो तब बेंगलोर में बहुत डिप्रेशन में आ गया था, और मैं जाके दिखाया भी, 1-2 डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बहुत टाइम दिया, ऐसा बोला कि 6 महीने 7 महीने लगेगा तेरे को पूरा रिकवर होने के लिए। ओके, क्योंकि इनके मसूड़े, एक्चुअली वो डेंटिस्ट भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, सबके एक्सपीरियंस होते हैं। और वो भी मैंने 3 साल पहले, 2 साल पहले कुछ जाके दिखाया था। 2 साल पहले की बात है, तब कंडीशन थोड़ी अच्छी थी मेरी। अब तो और भी खराब हो गई थी। तब उन्होंने बोला कि 6 महीने 7 महीने होएगा तेरे को रिकवर होने के लिए, पूरा दांत निकालेंगे, 3 महीने ऐसे ही रखना, तो ऐसे ही छोड़ना, फिर 3 महीने के बाद इम्प्लांट करेंगे, फिर ऐसे ही छोड़ना, उसके बाद दांत लगेंगे। कैसा बोला डॉक्टर बेंगलोर? बिल्कुल, क्योंकि इनके मसूड़ों में पायरिया रोग था, काफी ज्यादा सड़े हुए मसूड़े थे, और हड्डी उनके अंदर बहुत ज्यादा गली हुई थी, तो गली हुई हड्डी को भी साफ करना पड़ता है। रोगग्रस्त हड्डी के ऊपर इम्प्लांट नहीं लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पहले दांत निकालेंगे, फिर उनको हील होने का टाइम देंगे, फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर इम्प्लांट डालेंगे, और फिर इम्प्लांट डालने के भी 3-4 महीने बाद दांत लगाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत एडवांस डेंटिस्ट्री है, सेम टाइम पर सारी गली हुई हड्डी को साफ करते हैं, सारे मसूड़ों को ठीक करते हैं, फ्लैप सर्जरी होती है, फ्लैप्स को ठीक करते हैं, जितना भी रोगग्रस्त फ्लैप होता है उसको ठीक करते हैं, और फिर उसके बाद उसी समय इम्प्लांट डालते हैं, और इम्प्लांट इस लेवल पर डालते हैं कि उनकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी होती है, बहुत एडवांस क्वालिटी के इम्प्लांट होते हैं, और फिर उसके बाद 7 दिन बाद दांत भी लगा देते हैं, और आज ये खाना भी खा रहे हैं उन दांतों से। चलिए, फिर उसके बाद सर बाद में
जैसे आपने मेरे को होप दिया ना कि ठीक हो जाएगा दांत करके, वैसा कोई भी नहीं दिया बेंगलोर में। वो बहुत खुशी मेरे को, इसीलिए मैं आग बंद करके मैं बेंगलोर टिकट पकड़ाया, सीधा इधर आ गया। आने के बाद भी दिल खुश हो गया। आप जो, और आपको तो मैं 1 साल 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब में। पहले तो मैं आपका वीडियोस देखता था ना इतना सारा, तो वीडियोस में तो मैं आपको 100% ट्रस्ट करता था मैं आपको, कि आप करेंगे का, मेरा जो भी है प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, तो मेरे को ट्रस्ट था मेरे को। वही उम्मीद से मैं आ गया। अब मैं आंख बंद करके आपसे इलाज कराने के लिए मैं ओके हो गया, और मेरे को दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ। जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के टाइम में कोई ऐसा डर हो कि अंदर आप थिएटर में जा रहे हैं, थिएटर का माहौल कैसा हो, शायद आपके दोस्त भी थिएटर में? हाँ, जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करके थोड़ा ये हुआ, नर्वस हुआ, लेकिन आपकी जो बातचीत और आपका ये जो है ना एक्सपीरियंस देखे, वो आपका वीडियोस पूरा मैं दिमाग में रखता था, वो आराम से सो गया, आप पूरा काम कर दिया आप पर। एक्चुअली हम ऑपरेशन से पहले ना पेशेंट से इतने फेमिलियर हो जाते हैं तो आधा डर तो उनका निकल जाता है। वो मेरे से डरते नहीं है, फिर मैं आराम से खूब बात करता हूँ और उनको इतना इतना डर निकाल देते हैं हम लोग। और ये जरूरी भी है, ताकि आप जितनी दूरी पेशेंट से बनाओगे ना, उतना पेशेंट के मन में भी डर रहेगा। पेशेंट को इतना अपनापन आपको देना होगा ताकि वो अपने मन की सारी बात आपसे शेयर कर सके, वो अपना डर भी आपको बता सके, तभी आप उससे उसके डर को भगा पाएंगे। तो यही था कि इनको मैंने समझाया। इनके मित्र भी, आपके मित्र भी अंदर ही थे वहां पर। तो ऑपरेशन थिएटर का माहौल भी ऐसा नहीं होता कि बहुत डरावना सा माहौल होता हो कि यहाँ ऐसा होगा, और बातचीत करते हुए ऑपरेट हुआ, है ना। और आपको तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई जब मैंने ऑपरेट करके आपको बताया कि नहीं, आपके तो चारों में फिक्स लगा दूंगा। बहुत खुशी है सर। हाँ, क्योंकि पहले तो ये था ना कि शायद ऊपर का फिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं सर्जरी के बाद बताऊंगा। जब आप सर्जरी के तुरंत बाद बोल दिया आपको, तो और बहुत खुश हो गया दिल में कि आप ऊपर में फिक्स करते हैं। चलिए, अब फिर नीचे का ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट में कोई दर्द वगैरह? कुछ भी नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ आपको? हल्का सा सूजन था, वो भी ठीक हो गया टैबलेट खाने से। हाँ, हमने इनके ऑल ऑन 4 इम्प्लांट डाले, 4 इम्प्लांट नीचे डाले, 4 इम्प्लांट ऊपर डाले हैं। और ये इतना एडवांस सिस्टम होता है कि इसमें बहुत बड़ी सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ता मरीज को, केवल 4 इम्प्लांट डालना होता है। लेकिन एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये चूंकि टेक्निक सेंसिटिव है, तो अगर आपने टेक्निकली इसको नहीं डाला, थोड़ी भी चूक हो गई अगर डेंटिस्ट से, तो ये फेलियर हो जाता है। इसलिए इसमें एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यूडेंट हॉस्पिटल में ऑल ऑन 4 का संख्या बहुत ज्यादा है, रूटीनली प्रोसेस है यहाँ का, तो वो सब चीजें काउंट करती है सक्सेस में, और फाइनली ये सक्सेस हुई भी। अब आपको लगने के बाद क्या फील आ रहा है, कैसा लग रहा है कि आपने अभी मिरर में देखा, दांत लगाए, तो पहले के चेहरे में अब में काफी चेंज आ गया? सर इतना बहुत डिफरेंट है पहले के चेहरे में, पहले के दांत में, और अभी में बहुत डिफरेंट है सर। अभी बहुत खुश हूं मैं, और बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ सर। क्योंकि आप इतनी दूर से आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार आप कहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और फिर उसके बाद कि डॉक्टर से कभी मिले नहीं, पहली बार आप देखने आ रहे हैं, और इतनी बड़ी सर्जरी भी कराने का डिसीजन लिया? मैंने ना वो जो फॉलो किया था ना आपको ये यूट्यूब चैनल से, वो सारा डर, वो सारा हर कुछ सब मिल गया मेरे को, सिर्फ आना चाहिए। यूट्यूब से मैं देख कर आया आपको, बस उसी से मैं आ गया, मैं आंख बंद करके आ गया। तो यूट्यूब वीडियो से इतना पता लग जाता है आप लोगों को कि हाँ यहाँ सब चीजें ठीक होगी, कोई फेक सिस्टम नहीं है, डॉक्टर ठीक है? सिस्टम में एकदम रियल करते हैं सर। पेशेंट का तो सबका वीडियो बना के डालते हैं ना आप लोग, तो उसी में विश्वास है ना 100% हो जाता है। क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को दिखाएं आपको, खाली क्योंकि आजकल फेक वीडियोस का बहुत जमाना आ गया भाई। मैं आप लोगों को भी कैसे कहूं कि आप विश्वास ही करो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को विश्वास हो, क्योंकि हम प्री भी दिखाते हैं, पोस्ट भी दिखाते हैं, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। कहीं कोई आपको बताया कि आप ये बोलना है, ये करना है, कुछ नहीं सर। हम लोगों ने दांत लगाए, साथ में बैठे कि चलिए कुछ बातचीत करते हैं, और वो आपके सामने लाइव बातचीत हम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है। तो यहाँ हर चीजें, जो चीज यहाँ है वही आप देख रहे हैं। यहाँ के एटमोस्फियर और यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर सब तो यही है, और सब लोग अच्छे हैं यहाँ का। और इधर का नियर बाय होटल भी मिल जाएगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम होने से दांतों का आराम से आ सकते हैं आप लोग, कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। सर पे विश्वास रखिए, आइए बस। फिर भी मैं इसलिए आप सभी लोगों से फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, आप अपने दांतों की केयर जरूर कीजिए। जैसे मैं रियल में मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने यंग एज में मुझे पूरे दांत बदलने पड़ रहे हैं। अरे दांतों की केयर इतनी तो रखोगे कि 60-70 साल तक आपके ओरिजिनल दांत साथ दें आपका। अगर आप 30-30 साल की उम्र में ही आपके दांत अगर आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो अभी पूरा जीवन पड़ा है भाई। इसीलिए फिर कह रहा हूं कि आप अपने ओरिजिनल दांतों का जरूर ध्यान रखिए, बहुत कीमती चीज है। जब पता लगता है जब आपके दांत गायब हो जाते हैं। दांतों की इंपॉर्टेंस इस व्यक्ति से पूछिए
कि आज इनको एहसास हो रहा होगा कि काश मैं अगर पहले केयर कर लेता तो मेरे दांत खराब नहीं होते। तो आप अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ओरिजिनल दांत ओरिजिनल होते हैं, उनको टाइम टू टाइम ब्रश कीजिए। और अगर छोटी मोटी कोई भी बीमारी अगर आपको नजर आती है तो आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट को दिखाइए। डेंटिस्ट्री हर जगह है, अच्छी डेंटिस्ट्री है। टाइमली अगर आप दिखा लेंगे तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, तो आपको इतनी दूर दूर आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए आना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि अपने दांतों का केयर करिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अभी होली है कल, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना इस रंग के पावन पर्व पर, रमजान के शुभ मौके पर सभी लोगों को, जो भी मेरे देशवासी हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। यूडेंट है तो स्मेल है।